सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। और हम लोग पहले कैलेंडर में जो है तिथियों के आधार पर आने वाले कल परसों इसके आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई भी तिथि दी है उसके दिन कैसे निकालें। तो उसके दिन निकालने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। या तो आप सबसे पहले वीडियो आप देखिए, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों को कैसे हमने विषम दिन निकालना बताया है, उसको हमने बताया है। देखिए 100 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 0। और 100 साल 400 साल में कितने होते हैं? 0। और 100 साल में होते हैं 5। 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 3। 300 साल में विषम दिन होते हैं 1। ये विषम दिन होते हैं। इन विषम दिन को कैसे निकाला जाता है इसको हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया है। तो पहली चीज़ ये आप समझ लें, इनके विषम दिन हैं। दूसरा चीज़ आप समझ लें कि जैसे 400 है, इसमें चाहे 400 है, चाहे 800 है, चाहे 1200 है, 2000 है या 1600 है, इनमें विषम दिन 0 ही होंगे। इनमें विषम दिन क्या होंगे? 0 होंगे। दूसरा चीज़ हमने जनवरी के बारे में बताया है। जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके भी विषम दिन आपको ज्ञात होने चाहिए। जैसे जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? तो जनवरी 31 दिन का होता है और 7 से डिवाइड करने पर 3 आता है। तो जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी में 0 भी होते हैं और 1 भी होते हैं। मार्च में 3 होते हैं। अप्रैल में 2 होते हैं। इसमें 3 होते हैं। 2 होते हैं इसमें दोनों में 3 होते हैं। यहाँ पे 2 होते हैं, 3 यहाँ पे 2 और इसमें 3 होते हैं। हमने बताया था अगर 7 से डिवाइड करिए तो आपके विषम दिन आते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि 100 साल, 200 साल, इन सभी सालों के लिए आपके विषम दिन दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको विषम दिन मान लीजिए कि कोई 67 साल दिया गया हो तो इसमें कैसे विषम दिन निकालते हैं? तो पहली चीज़ ये समझ लें कि 67 साल में विषम दिन कैसे निकाला जाएगा। तो 67 साल में आप पहले 67 साल लिख दीजिए, प्लस लगाइए। फिर ये देखिए कि 67 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्ष पता करने के लिए आपको 4 से भाग करना है। 4 एकन्नम 4 जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 7, 4 छंग 24 हो जाएगा और शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा? 3। तो आपको शेषफल नहीं लेना है, आपको भागफल लेना है। इसका मतलब हुआ 67 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो 16 विषम दिन होते हैं। अब अगर 16 विषम दिन होते हैं तो इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितने होते हैं? 7 और 6 होते हैं 12। 1 आएगा। 6 और 1 कितने होते हैं? 7 और 7 और 1 कितने होते हैं? 8। यानी ये जोड़ कितना आ रहा है? 82। और इसमें अगर विषम दिन निकालना है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 7 एकन्नम 7 जाएगा और देखिए तो ये आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ने में थोड़ा गलती कर रहे हैं। देखिए ये 67 साल है और ये क्या है? ये लीप वर्ष है। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 होता है। 1 आएगा। 6 और 1 7 हुआ। 7 और 1 कितना हुआ? 8। यानी ये 83 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करने वाले हैं। 7 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 7 एकन्नम 7 आएगा और शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। इसका मतलब 67 साल में कितने विषम दिन हुए? तो 6 विषम दिन होते हैं। लेकिन अगर हमें 2000 के विषम दिन ज्ञात करने हो तो हमने देखा कि 2000 में विषम दिन जो होते हैं वो होते कितने हैं? 800 में, 1200 में, 2000 में, 1600 में। इसमें विषम दिन क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर हमें एक सवाल आ जाए, मान लीजिए 135 साल में विषम दिन ज्ञात करिए, तो हम इस सवाल को 2 चरणों में लगाइए। एक चरण में ये देखिए कि इसमें कुछ संख्या के विषम दिन दिए गए हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 साल और प्लस कितने हैं? 35 साल। जिसमें से 100 साल के विषम दिन हमें ज्ञात हैं। 100 साल में विषम दिन कितने हैं? 5। हमें निकालने केवल कितने हैं? निकालने केवल 35 के हैं। 35 के निकालने के लिए हमने क्या कहा कि पहली चीज़ जो सन का आपको निकालना है उसके लीप वर्ष पता करिए। लीप वर्ष कैसे पता होंगे? इसको 5 से डिवाइड करके।
4 से डिवाइड करके। 4 छंग 24 हो गया, 4 नवा 36 होता है, 4 अठे 32 होता है। इसका मतलब है इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? 8 लीप वर्ष होंगे। तो 35 और 8 को जोड़ लेंगे, 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 3 और 1 4 43 हो जाएगा। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42 हो जाएगा, शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 साल में जो विषम दिन आएगा वो 1 और जो 100 साल में विषम दिन है वो 5। अगर दोनों को जोड़ लें तो 5 और 1 कितने हुए? 6 हुए। तो इस प्रकार 135 साल में विषम दिन कितने हुए? कितने हुए? 6 हुए। एक और देख लेते हैं विषम दिन निकालना। जैसे 1894 में विषम दिन कितने आएंगे? तो इसको भी वही 2 चरणों में लगा लें। पहले हम इसको लिख लेंगे 1600, फिर 1600, फिर 200, क्योंकि 1600 और 200 कितने हो गए? 1800 हो गए। इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनके हमें पता है। अब हमें कितने के निकालने हैं? 94 के निकालने हैं। 94 के निकालने हैं तो हम एक ध्यान देंगे कि इसमें लीप वर्ष भी आएगा। 94 में लीप वर्ष कितना होता है? तो हम इसको भाग करेंगे 4 से भाग कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हुआ, 1 आया 4, 4 ते 12 हो गया। यानी इसका मतलब इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे? 23 लीप वर्ष आएंगे। देखिए 1600 में विषम दिन कितने आएंगे? 0। 200 में कितने विषम दिन आएंगे? 3। अगर 94 में विषम दिन निकालना है तो किससे भाग करते हैं? 7 से। जब 7 से भाग करते हैं 94 को तो 7 का नाम 7 जाता है और शेष के रूप में 24, 7 त्रिक 21, शेष के रूप में क्या आया था? 3। 94 साल में भी 3 होता है, लेकिन अगर 23 साल की बात करें तो इसमें विषम दिन कितना होता है? 2। इसका मतलब हुआ 1894 में विषम दिन 3 और 3 6, 6 और 1 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस प्रकार हम विषम दिन निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग तिथियों के जो है दिनों को कैसे ज्ञात करेंगे। देखें, जैसे सवाल आएगा, मान लीजिए 3 मार्च 1857 को कौन सा दिन था? यानी सवाल है 3 मार्च 1857 को कौन सा दिन था? तो इसको किस प्रकार लगाएं पहले समझें। यहाँ पे 1857 तो पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च पूरा है, लेकिन पूरी तरीके से 1857 ख़त्म नहीं है। तो हमेशा एक क्या कर लें? घटा लें। जब एक घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1856। तो 1856 प्लस, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जनवरी, फिर उसके बाद लिखेंगे फरवरी, उसके बाद लिखेंगे मार्च। कितना मार्च लिखेंगे? 3 मार्च लिखेंगे। कितना लिख लीजिए। फिर ये देख लीजिए कि क्या जो सन दिया गया है वो लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष रहेगा तो फरवरी के लिए आपको विषम दिन 1 लेना है। अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो फरवरी के लिए विषम दिन क्या लेना है? 0 लेना है। और 1857 4 से भाग नहीं जाता है, अर्थात ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो हमें कितना लेना है? 0 लेना है। तो फरवरी के लिए 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा जनवरी के लिए कितना बोले हैं? 3। ये हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यानी जनवरी से लेकर 3 मार्च तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 6। अब हमें वर्षों के विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो वर्षों के जब विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो इसमें आप एक चरण देखें, इसको हम थोड़े भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 1600, 256 इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1600 में दिया गया है विषम दिन कितना होता है? 0। 200 में दिया गया है 3। अब 56 का निकालना है। जिसका निकालना होता है उसमें पहले हम लीप वर्ष का भी कॉलम भर लें। देखिए 56 में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एक अन्नम 4, 4 चौके 16, यानी कितना लीप वर्ष होते हैं? 14। अब देखिएगा यहाँ 56 लिखा है और 56 में विषम दिन ज्ञात करने होते, किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 अठे 56, यानी शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा? 0। 7 दूनी 14, शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा? 0। यानी इसका मतलब है 1856 में विषम दिन कितने हो गए? 3।
1856 में विषम दिन हो गए 3, यहाँ पे है 6, दोनों का जोड़ हो जाएगा 6 और 3 9। इसका मतलब 9वां दिन, अगर 9वां दिन आपको नहीं पता है तो इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 का नम 7, यहाँ पे आएगा 2। दूसरा दिन, पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मार्च 1857 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सोमवार के बाद मंगलवार था। एक सवाल और लगाएंगे हम लोग, देखते हैं सवाल को। देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी की मृत्यु यानी शहीद दिवस किस दिन मनाया गया होगा, या शहीद दिवस के दिन यानी जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी तो उस दिन कौन सा दिन था? तो गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। अब हमें पता करना है कि 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो हमने ये कहा है कि आप इसमें एक घटा लीजिए 1947 और प्लस, अब देखिए कौन से मंथ आ रहा है? जनवरी आ रहा है, और वो भी कितना लिखा है? 30 जनवरी। अगर आगे के वर्ष हैं तो आपको लिखने हैं, नहीं तो इतना ही लिखना है। अब देखिएगा 1957 में हम अगर विषम दिन निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1600 300 प्लस 47, यानी 1600 और 300 और 47 का जोड़ होता है 1947। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देंगे, इसमें लीप वर्ष भी लिखा जाता है। तो जो 47 साल में कितने लीप वर्ष हुए? तो 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, यानी 11 लीप वर्ष होते हैं। इतना हम कर लेंगे। 1600 में दिया गया है, 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। 300 में विषम दिनों की संख्या होगी 1। 47 साल में विषम दिन निकालने हैं तो इसका 7 से भाग करें, 7 छंग 42, और अगर 42 है तो विषम दिन कितने आने वाले हैं? 5। 11 को 7 से डिवाइड करें, 7 का नम 7, 7 और 4 11, तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। यानी 1947 में विषम दिनों की संख्या 9, और ये जनवरी लिखा है, इसमें विषम दिनों की संख्या 30, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 39। और 39 में अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, 7 बचे 35, शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा? 4। यानी हमें चौथे दिन के बारे में देखना है। चौथे दिन कौन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या होगा? गुरुवार। यानी 30 जनवरी 1948 को गुरुवार था, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। एक सवाल अगर हम देखें कि गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। अब हमसे पूछ लिया गया कि 2 अक्टूबर 1969 को कौन सा दिन था, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएं। 1978 में एक दिन घटाएंगे, तो एक दिन घटाएंगे तो कितना आएगा? 1869 में एक दिन घटाएंगे 1868 आएगा, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कितना अक्टूबर? 2 अक्टूबर। जनवरी के लिए 3। दूसरा चीज़ देख लें, फरवरी 1869 की है और 69 400 से भाग नहीं जा रहा है, अर्थात हमें कितना लेना पड़ेगा? 0। मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2 और यहाँ पर भी 2। 2 और 2 4, 4 और 3 7। अब इसको चाहें तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, यानी 4 और 3 7, और अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0। 3 3 2 5, 5 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब है कि मंथ के तो कोड आ चुके हैं, यानी मंथ में विषम दिन कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब हमें इसके सन के निकालने हैं, यानी वर्ष के निकालने हैं। तो हमने ये कहा था आपको ऐसे लिखना है 1600
268। प्लस में आपको लीप वर्ष भी लिखना है। 68 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 68 को 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, कितने लीप वर्ष होंगे, 17। देखिए 1600 में विषम दिन 0 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 68 को 7 से भाग करेंगे, 7 9 63, यानी भाग होने पर कितना आएगा, 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी 5 और 3 8, अब 8 और 3 कितना होता है, 11। अगर हम 11 में विषम दिन देखें तो 11 को 7 से भाग करें, कितना आएगा, 5 आएगा। 11 में 7 से भाग करें तो 5 आएगा, तो 5 ये हुआ, 5 और 2 ये हुआ, 5 और 2 कितने हो गए, 7। और 7 का मतलब होता है 0, यानी 7वां दिन। और 7वां दिन का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो रविवार को हुआ था। तो इस प्रकार हम आसान सवालों के उत्तर दे सकते हैं, यानी तिथियों का ज्ञान आने वाले कल या बीते हुए कल या कठिन से कठिन कैलेंडर के चैप्टर को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये कैलेंडर चैप्टर आपके लिए फिनिश हुआ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।